नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. संप मिटून एसटी सेवा रखडतच, त्यामुळे 40 लाख प्रवाशांना फटका. स्थावर मालमत्ता क्षेत्र सावरले, नव्या घरांचा पुरवठा 43% वाढला. जातीयते निर्माण केल्यास अटक कायदा हातात घेऊ नका, पोलीस महासंचालकाचा इशारा. LIC IPO, बड्या गुंतवणूकदारांचा प्रचंड प्रतिसाद, 5620 कोटींची गुंतवणूक. गडचिरोलीत पोलीस नक्षलवाद्याच्या मध्ये चकमक, 1 जवान जखमी. बातमी आहे पवई येथून बुद्धमूर्ती प्रतिष्ठानच्या वतीने ज्याप्रमाणे हैदराबाद येथील हुसेन सागर तलावामध्ये बुद्धमूर्ती प्रतिष्ठित करण्यात आली, त्याच धर्तीवर मुंबईच्या पवई तलावामध्ये सुद्धा तशा प्रकारची मूर्ती बसवण्याची मागणी बौद्ध समाजाकडून केली जात आहे. त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून पवई तलावामध्ये बुद्धमूर्ती स्थापना करण्याची मागणी सरकारकडे करत आहेत. पूर्वी नसीम खान यांनीही तलावामध्ये मूर्ती बसवण्याचे जाहीर सभेत आश्वासन छातीठोकपणे दिले होते. मात्र आज मितीस त्यांनी हे काम पूर्ण केले नाही, त्यामुळे छातीठोकपणा कुचकामी ठरला आहे. मूर्ती प्रतिष्ठापनेने पवई तलाव पर्यटक स्थळ म्हणून नावारूपाला तर येईलच, शांततेचा व मानवतेचा संदेश जगभरात जाईल. त्यातून सरकारला चांगल्या प्रकारे महसूलही मिळेल आणि पवई तलावाचे सौंदर्य वाढण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी बुद्ध जयंती त्या तलावाच्या किनारी साजरी केली जाते, तेव्हा सरकारने याकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर पवई तलावात बुद्धमूर्ती बसवण्याची मागणी बौद्ध समाजाकडून केली जात आहे. आमचे प्रतिनिधी राजहंस मौर्य यांचा ग्राउंड झीरो रिपोर्ट. चला तर पाहूया. नमस्कार, मैं राजहंस मौर्य और आप देख रहे हैं JMA न्यूज़. और इसी के साथ आज हम आप पहुँचे हैं पवई. ये तालाब आपको सीधा दिख रहा होगा. ये पवई तालाब में इस वक्त हम उपस्थित हैं और हमारे साथ जो उपस्थित है बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठान सेवा संस्था के जो सारे के सारे पदाधिकारी, और जो आज एक काफ़ी सन 2012 से इनका एक जो मांग है यहाँ पर बुद्ध मूर्ति का जो बुद्ध मूर्ति स्थापित करने का, उसी को लेकर आज तक इनकी ये लड़ाई चल रही है. कहीं ना कहीं आज जो यहाँ के जो बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठान के जो अध्यक्ष हैं गौतम सावड़े जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित है. और गौतम सावड़े जी से मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा आखिर क्या कारण रहा है जो आपकी मांगों को इतना देरी से उठाया जा रहा है, क्यों नहीं कोई आपकी आवाज़ को सुन रहा है. मैं आपसे जानना चाहता हूँ. हम हमारी मांग 2012 से कर रहे हैं, बराबर है. और आप देखते होंगे अभी कि जैसा युद्ध चालू है रशिया यूक्रेन, उसके बाद हमारे महाराष्ट्र में जो चालू है, तो ये बुद्ध है ना, जो उनका संदेश है शांति का, वो हमें बहुत ज़रूरी है. और बुद्ध का नाम है भारत में, यही अपनी भारत की शान है. तो हमारी एक सोच है पवई अपना बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठान की, कि जैसे हैदराबाद में गौतम बुद्ध की मूर्ति है हुसैन सागर तालाब में, उसी धरती पर अगर यहाँ पर पवई तालाब में बुद्ध की मूर्ति बैठती है तो एक मुंबई में ना हमारे यहाँ पवई का तो नाम जग में जाएगा ही जाएगा, लेकिन पवई और डेवलप होगी. उसके बाद मुंबई में कोई भी आएगा बाहर से, जो भी टूरिज़्म बोलो कोई भी लोग, तो पहले पवई आएंगे ताकि बुद्ध के दर्शन लेने के लिए. तो उस तरह से उसके लिए हम 2012 से हम प्रयत्न कर रहे हैं, यह मांग की है अभी. और हम हर एक साल यहाँ बुद्ध जयंती मनाते हैं. 2012 से लेकर अब तक आपको क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार से, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ. सरकार से ठीक है, हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है करते, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं हो रहा है. लेकिन देखेगा अभी, और हम लोग भी जब तक नहीं होगा तब तक हम हमारे प्रयत्न करेंगे. कोशिश चलती रहेगी. जहाँ तक सावड़े जी ने कहा कि मतलब जो हमारी जो कोशिश है वो हम करते रहेंगे. यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जो मूर्ति का स्थापित करने का जो हमने विचार बनाया है, वो उसके लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे. मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठान के जो सारे पदाधिकारी हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा. सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज कई सालों से मतलब आप लोगों के निर्णय में इस काम को रुका हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, 2012 से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं करने का. प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई करेगा नहीं करेगा ऐसा चल रहा है.
मगर हमने हमारी आस नहीं छोड़ी है। हम हमारी आस कायम करके रखे हैं और अभी जो बुद्ध प्रतिष्ठान की तरफ से, समिति की तरफ से हम लोग वापस फिर से मांग कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर बुद्ध मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा पर्यटन स्थल बन जाएगा, उससे नगर पालिका को, महानगर पालिका को अच्छा महसूल हो जाएगा, लोग देखने को आ जाएंगे और पवई का एक माहौल अच्छा हो जाएगा। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, मैं इनसे सर मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? नहीं, होना चाहिए, क्योंकि क्या है, अपने भगवान गौतम बुद्ध ने सभी को, पूरे देश को, विश्व को शांति का संदेश दिया है और वो शांति का प्रतीक है। और ये यहाँ पे रहेगा पवई तालाब में, जो हुसैन सागर हैदराबाद में है, ऐसा अगर इधर पवई तालाब में होगा तो एक शांति का संदेश, जो आज देश में माहौल चल रहा है, जातिवादी, धर्मवादी, ये जो बंटवारा लोगों के अंदर, इंसान बोल के कोई रह नहीं गया है। इंसानियत सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया, हमें युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए, यही भावना लेकर हम लोगों के अंदर प्रेरित होंगे और उनका संदेश हर घर घर में पहुंचाएंगे और यही प्रतीक रहेगा। और यहाँ पर्यटन स्थल बने और जो कि लोगों को भी लगे कि महाराष्ट्र में भी ऐसा है, जो जहाँ भी ऐसे तालाब में गौतम बुद्ध का स्टैचू बन गया। ये जो हमारा 2012 से लक्ष्य चल रहा है, हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, उन्होंने जो कोशिश की है, उसको अभी तक जो भी सपोर्ट मिलना चाहिए था मिला नहीं। और हमारे माध्यम से हम लोग अभी जो ये नया संगठन बना हुआ है, पहले पार्टी के माध्यम से हो रहा था, तो अनेक पार्टियां हैं, दल है, वो अलग अलग भावना से रुका होगा, लेकिन अभी हम लोग एक संगठन बनाए हुए हैं और यहाँ पे सभी पदाधिकारी है और उस संगठन के माध्यम से ये काम हम लोग पूरा करेंगे और वो हमारा टारगेट रहेगा। कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा विचार विमर्श जो इन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की मूर्ति को लेकर जो शांति का प्रतीक है, और उसी के साथ साथ और भी सारे काफ़ी लोग हैं मेरे साथ। मैं आपसे भी जानने का कोशिश करता हूँ, क्या कारण है इतना देरी अगर हो रही है? सन 2012 से आप लोगों के लिए, मतलब जो गौतम बुद्ध की मूर्ति को जो यहाँ पर स्थापित करना है, आप लोग की जंग कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, क्या कारण? देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं, जबकि यहाँ की कॉरपोरेशन है, फिर राज्य सरकार वाली बात आ जाती है, लेकिन समाज इकट्ठा है। यहाँ पे बहुसंख्यक के हिसाब से अगर देखने जाए तो बौद्ध समाज के लोग बहुत सारे यहाँ पे रहने वाले हैं। और गौतम बुद्ध जी ये क्या कोई एक जाति धर्म के नहीं थे, उन्होंने जो अपना शांति का एक संदेश जिस प्रकार इस देश में, क्या इस वर्ल्ड में दिया हुआ है, तो वो कोई भी जाति पाति के धर्म के बारे में नहीं है। उन्होंने शांति का संदेश दिया है, उन्होंने इंसानियत का धर्म कैसे निभाए, ये इन्होंने अपने माध्यम से वर्ल्ड के सामने रखा हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कॉरपोरेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए। और आज के माहौल में जो कई बातें अपन जो मीडिया के, आपके मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और जो सारे यहाँ के हालात के बारे में अगर अपन सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के वजह से जो शांति प्रिय जो हमारा भारत देश कहा जाता है, जो भूमि गौतम बुद्ध जी के दिल में है, वो यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे वो प्रस्तापित होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जो भी यहाँ के जो मेयर साहब है, जो भी सब कुछ यहाँ के आजी माजी मंत्री जो भी है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनकी गुजारिश हमारे बौद्ध समाज के वजह से चांदौली पवई के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे मुंबई के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप उचित निर्णय लेके, ये लोगों की, जनता की पुकार समझ के आप ये काम पूरा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जितने भी जो सारे पदाधिकारी हो बुद्ध प्रतिष्ठान के, इन सभी का जो लोगों की राय थी अपने तरफ से कि कहीं ना कहीं जो शांति का प्रतीक, और उसके बाद जो है यूक्रेन और रसिया की जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बुद्ध मूर्ति का अगर स्थापना यहाँ पर हो जाती है, ये भी एक शांति का सीधा संदेश पूरे देश को जाता है। क्या कहना बुद्ध मूर्ती प्रतिष्ठानचे वतीने आमच्या यावेळी चांदोली तालुक्याच्या वतीनं आणि पवईच्या वतीनं गौतम बुद्धांची मूर्ती या ठिकाणी तलावामध्ये बसवावं म्हणून आम्ही जे गेल्या
2012पासून की ते आपण ह्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून करत आहोत. पण इथं बुद्ध मूर्ती का पाहिजे ह्याचं कारण आहे, या विभागामध्ये पवई विभागामध्ये गौतम बुद्धांचा अवशेष काही ठिकाणी सापडलेले आहेत आणि गौतम बुद्धाच्या काळामध्ये इथे भंतीजी लोक राहत होते, त्याच्यामुळे सारीपूत नगर नाव पडलेलं आहे. पुढे गेला तर बिंबिसार नगर नाव पडलेलं आहे. कोंडी विटा लेण्या आहेत तिथे. त्याच्या जिथंच आपल्या हिरानंदानी बिल्डरच्या विभागामध्ये बुद्ध विहार, जयभीमनगर बुद्ध विहार आहे. त्याच्यामुळे आमच्या इकडून या पवई परिसरमध्ये बौद्ध मंडळीच्या वतीनं, समाजाच्या वतीनं आम्ही असं मागणी करतो की लवकरात लवकर ह्या ठिकाणी बुद्ध मूर्तीचं प्रतिष्ठान व्हावं, या उद्देशाने आम्ही इतिहास सांगू इच्छितो. या विभागामध्ये एक गौतम बुद्धांचा इतिहास आहे, तेव्हा मग आम्ही या ठिकाणी बुद्धांचं मूर्ती बसवावं असं मी सरकारला आणि या विभागामध्ये सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मी एक निवेदन याद्वारे देतो आहोत की सगळ्या बुद्ध मूर्ती प्रतिष्ठानच्या वतीनं, सर्व पदाधिकाऱ्याच्या वतीनं आणि ह्याच्या अगोदरसुद्धा आमच्या पाठीमागे काही सरकारच्या मधील मंत्रीसुद्धा आमच्या नसीम खान साहेबांच्या वतीनं सुद्धा या ठिकाणी आम्हाला एक प्रतिष्ठानमध्ये आपल्याला ते पण सहभाग होते, त्यांच्या वतीनं पण आम्ही हे डिमांड करतो आणि केलेलो आहोत. आणि असंच आम्ही मंडळ ह्याच्या पुढे प्रतिष्ठा बुद्ध मूर्ती या ठिकाणी बसवावंच असं एक आम्ही सरकारच्या द्वारे विनंती करतो आहोत. आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, जो भी आपको बात रखनी है हमारे चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं. धन्यवाद. पहली बात आपने इस मुद्दे को सब लोगों की तरफ पहुंचाने की कोशिश की है. हम बुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठान पवई तालाब इस संस्था के माध्यम से पिछले 12 साल से 2012 से यहाँ पर बुद्ध मूर्ति होनी चाहिए, इसकी मांग लेकर प्रशासन के पास पहुँचे हुए हैं. हमें इस काम में माजी वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान जी ने भी अच्छा खासा मदद किया है. उनके माध्यम से यहाँ पर 2 से 3 बार जयंती हुई है और यही डिमांड हमने मांगी थी और उस डिमांड को उन्होंने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया हुआ है कि पवई तालाब में हुसैन सागर के धरती के आधार पर 110 फीट की ऊंची बुद्ध मूर्ति हो. इसका कारण यह भी है कि संपूर्ण भारत में जिस तरीके से हुसैन सागर तालाब में मूर्ति है उस तरीके से दूसरे शहरों में मूर्तियां नहीं है. और हम अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कई महापुरुषों की यहाँ पर मूर्तियां हैं. लेकिन पवई जैसा मुंबई का बीचों बीच रहने वाला एक बीचों बीच बसा हुआ शहर एक एकदम पर्यटन स्थल है. उस पर्यटन स्थल पे अगर बुद्ध की मूर्ति लगे तो लोग यहाँ पर सिर्फ मुंबई से पर्यटन के लिए नहीं आएंगे, तो मुंबई के बाहर पूरे देश से और देश से नहीं दुनिया से लोग बुद्ध के लिए आएंगे, ऐसी हमारी आस्था भी है. और इसी प्रयास से संपूर्ण देश में शांति का संदेश जाए, इसलिए हमारी यहाँ पर डिमांड है कि पवई तालाब में बुद्ध की मूर्ति 110 फीट की हुसैन सागर की धरती पर यहाँ पर भी बनाई जाए. और इसमें कहीं पर भी लड़ाई रुकी हुई नहीं है. संस्था के सभी लोग सलग प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास को आने वाले दिन में एक अच्छा मूर्त रूप आएगा, ये हमें अपेक्षा है और इस सरकार से उम्मीद भी है कि में है वो यहाँ पे आनी चाहिए, यहाँ पे वो प्रस्तापित होनी चाहिए. मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और जो भी यहाँ के जो मेयर साहब है, जो भी सब कुछ यहाँ के आजी माजी मंत्री जो भी है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उनकी गुजारिश हमारे बौद्ध समाज के वजह से चांदौली पवई के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे मुंबई के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप उचित निर्णय लेके ये लोगों की, जनता की पुकार समझ के आप ये काम पूरा करने की कोशिश कीजिए. थैंक यू. धन्यवाद. तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जितने भी जो सारे पदाधिकारी हो बुद्ध प्रतिष्ठान के, इन सभी का जो लोगों की राय थी अपने तरफ से कि कहीं ना कहीं जो शांति का प्रतीक, और उसके बाद जो है यूक्रेन और रसिया की जो युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बुद्ध मूर्ति का अगर स्थापना यहाँ पर हो जाती है, ये भी एक शांति का सीधा संदेश पूरे देश को जाता है. कॅमेरामॅन ब्रिजेश सिंग के साथ मैं राजेश मौर्या, JMA न्यूज से. बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर.